अधूरी मोहब्बत की आखिरी रात। रात का समय था। घड़ी में 11 बज रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद अधूरा सा दिख रहा था, जैसे किसी की कहानी अधूरी रह गई हो। उसी चांद को देखता हुआ आरव छत पर बैठा था। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में हजारों अनकहे सवाल। आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली थी, क्योंकि आज उसकी मोहब्बत की आखिरी रात थी। आरव और सिया की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, लेकिन उसमें प्यार उतना ही सच्चा था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। शुरुआत में सिर्फ दोस्ती थी, फिर धीरे धीरे वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। सिया की हंसी आरव की सबसे बड़ी खुशी थी, और आरव की बातें सिया को हर दर्द भुला देती थीं। दोनों ने साथ जीने मरने के वादे किए थे, हर मुश्किल में साथ रहने का वादा किया था। लेकिन कहते हैं ना, हर सच्ची मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। कुछ महीनों पहले सिया के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। सिया के पिता बहुत सख्त थे। उन्होंने साफ कह दिया, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। सिया ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन घर वालों के सामने उसकी एक नहीं चली। आखिरकार उसे अपनी मोहब्बत और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ा। और उसने अपने परिवार को चुना। यह फैसला सिया के लिए आसान नहीं था। हर रात वो रोती थी, हर दिन खुद को समझाती थी। लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने घर वालों के खिलाफ जाकर कुछ किया तो सब कुछ टूट जाएगा। आज वही आखिरी रात थी जब सिया और आरव आखिरी बार मिलने वाले थे। रात के 12 बजे, वही पुराना पार्क जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। आरव पहले से वहां मौजूद था। उसकी आंखें हर रास्ते पर टिक रही थीं, जैसे हर कदम पर उसे सिया का इंतजार हो। कुछ ही देर में सिया आई, सफ़ेद सलवार सूट में, बिल्कुल वैसी ही जैसी आरव को पसंद थी। दोनों की नज़रें मिलीं, लेकिन इस बार उनमें खुशी नहीं, सिर्फ दर्द था। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे, जैसे शब्द भी इस दर्द के सामने हार मान गए हों। फिर सिया ने धीरे से कहा, कैसे हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारे बिना ठीक ही हूँ। उसकी मुस्कान में छुपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो आरव, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है सिया, प्यार तो मैंने भी किया था और निभाना भी मुझे ही होगा। सिया रोते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी कहानी ऐसे ख़त्म होगी। आरव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद कुछ कहानियाँ पूरी होने के लिए नहीं, सिर्फ सिखाने के लिए होती हैं। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। हवा तेज हो गई थी, जैसे वक्त भी उन्हें जल्दी अलग करना चाहता हो। सिया ने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। ये तुम्हारे लिए है, आखिरी तोहफा। आरव ने डिब्बा खोला, उसमें उनकी एक तस्वीर थी, जिसमें दोनों हंस रहे थे, खुश थे और पूरी दुनिया से बेखबर थे। आरव की आंखें भर आईं। उसने कहा, इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। सिया ने कांपती आवाज में कहा, और मुझे भूल जाओ। ये सुनकर आरव का दिल जैसे टूट गया। उसने कहा, मोहब्बत भूलने के लिए नहीं होती सिया, जीने के लिए होती है, और मैं इसे जिंदगी भर जीऊंगा। अब वक्त आ गया था आखिरी विदाई का। सिया ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा, फिर अचानक उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। सिया ने खुद को अलग किया और बिना पीछे देखे चल पड़ी। आरव वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस रात आरव ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं देता, कभी कभी वो सिर्फ याद बनकर रह जाता है। सुबह हुई, लेकिन आरव की जिंदगी में अंधेरा ही रहा। साल बीत गए, लेकिन वह रात, वो आखिरी मुलाकात, वो अधूरी मोहब्बत, सब कुछ आज भी वैसा ही ताज़ा है। आरव आज भी उसी छत पर बैठकर चांद को देखता है और हर बार वही सवाल करता है, क्या सच्चा प्यार सच में अधूरा ही रह जाता है? और हवा में कहीं दूर से एक खामोश जवाब आता है, हाँ, लेकिन वही अधूरापन उसे सबसे खूबसूरत भी बनाता है।